हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है हमारे चैनल आर कुशवाहा एजुकेशन पर। ठीक है, कल आपको पढ़ाया गया था आइसोटोप के बारे में और आइसोबार के बारे में। ठीक है, आज आपको दो नए टर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पहला टर्म है हमारा आइसोटोन और दूसरा टर्म है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और तीसरा टर्म है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल के बारे में आपको बताए थे। ठीक है, तो कल हम आइसोटोप के बारे में पढ़ाए थे। तो आइसोटोप क्या होता है? वो ऐसे एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते थे? आइसोटोप कहते थे। ठीक है, उसको क्या कहते थे? आइसोटोप कहते थे। और आइसोबार क्या होता था? वैसे डिफरेंट एलिमेंट जिसके मास नंबर क्या होते थे, बराबर होते थे, और हमारा जो एटॉमिक नंबर होता था वो क्या होता था, वो अभी क्या होता था, डिफरेंट होता था, और मास नंबर हमारा सेम होता था। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते थे आइसोबार। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम, बार का मतलब होता है मास। ठीक है, तो आइसोबार का क्या मतलब हुआ? वैसे एलिमेंट जिसका क्या हो, मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना तो आवश्यक ही है। ठीक है, तो आइसोबार क्या होता है? वैसे एलिमेंट जिसका क्या हो, एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, और आइसोटोप क्या होता है? वैसे एलिमेंट जिसके एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन चूंकि एक उस सेम ही एलिमेंट का एटम होता है इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं आज नया टॉपिक के बारे में, आइसोटोन्स, और दूसरा टॉपिक का नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आइए पहले हम इसका डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद आपको इसके बारे में समझा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ आइसोटोन्स का डिफिनेशन लिखाया है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का एटम जिसके पास क्या हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। कहने का मतलब डिफरेंट एलिमेंट के वैसे एटम जिसका क्या हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, डिफरेंट हो। क्या हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो। सॉरी, क्या हो, सेम हो। ठीक है, वैसे एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट जिसका क्या हो, जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। आइसो का मतलब होता है सेम, टॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वैसे डिफरेंट एलिमेंट जिसका क्या हो, जिसका न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोन कहते हैं। जैसे देखिए हमने एग्जांपल में लिखाया है कि वैसे देखिए यहाँ पोटेशियम लिखा हुआ है और यहाँ कैल्शियम लिखा हुआ है, तो दोनों एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। एक हमारा पोटेशियम का एलिमेंट, एक हमारा है कैल्शियम का एलिमेंट। ठीक है, और आप यहाँ देखिए कि इसका जो है एटॉमिक नंबर क्या है, 19 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 20 है, और इसका मास नंबर क्या है, इसका मास नंबर है 39, और इसका क्या है, 40। तो हम आपको बताए थे न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, आपको बताए थे, क्या बताए थे कि ऊपर वाला मतलब मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं। कहने का मतलब नंबर न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, मास नंबर में से हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर को ही हम लोग क्या करते हैं, या पी या जेड कहते हैं। ठीक है, या पी ही लिखिए एटॉमिक नंबर, या इसी को यहाँ लिख लीजिए जेड। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि ए मतलब मास नंबर में से क्या करना है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर को क्या करना है, घटा लेना है। उससे हमारा क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो आइए हम इसमें इन दोनों में देखते हैं क्या सही में इन दोनों का न्यूट्रॉन समान है, तभी ना इसको हम आइसोटोन कहेंगे। क्योंकि आइसोटोन का परिभाषा ही है कि डिफरेंट एलिमेंट, वैसे डिफरेंट एलिमेंट जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि सही में इन दोनों का न्यूट्रॉन की संख्या समान है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए पोटेशियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसका मास नंबर होता है 39, तो इसका न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, ऊपर वाला मतलब मास नंबर में से क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे, घटा देंगे। कहने का मतलब 39 में से क्या करेंगे, 19 को घटा देंगे। तो हमारा क्या निकला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकला, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 1 गया, कितना हो गया 0, 20। तो क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कैल्शियम एलिमेंट लिखा हुआ है, तो कैल्शियम एलिमेंट का क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 20 है, और एटॉमिक मास क्या है, 40 है। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, कितना हो जाएगा, ए माइनस जेड होता है, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब ऊपर वाला में से क्या करेंगे, नीचे वाले को घटा देंगे। ऊपर वाला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं ए से, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, उससे डिनोट करते हैं जेड से। तो एटॉमिक मास आपको क्या बताए थे कि
किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसी की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, उसी की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या बताए थे, वैसे एटम जिसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाता है, उस एटम का क्या कहलाता है एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास में से ही क्या करते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ कैल्शियम का एलिमेंट लिए हैं, तो कैल्शियम के लिए क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास कितना है, 40 है। ठीक है, और हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। तो 40 से 20 गया, कितना बचा, 20 बचा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कैल्शियम के एलिमेंट का भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, कैल्शियम एलिमेंट के एटम में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 20 है। और कैल्शियम के एलिमेंट के एटम में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 20 है। यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, यहाँ भी 20 है। इसलिए कैल्शियम और पोटेशियम और कैल्शियम का क्या कहेंगे, आइसोटोन कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोटोन कहेंगे। इसलिए हमारा कैल्शियम एलिमेंट और पोटेशियम एलिमेंट का एटम क्या हो गया, आइसोटोन हो गया। क्या हो गया, आइसोटोन हो गया। क्यों हुआ आइसोटोन, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या अगर बराबर होती है तो उसे हम कहते हैं आइसोटोन्स। क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि अब आप समझ गए हैं कि आइसोटोन्स क्या होता है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं दूसरा टर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। ठीक है, तो लिखाए हैं इसका हम डिफिनेशन लिखाए हैं, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैसे स्पीशीज जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, मतलब वैसे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, उसे हम कहते हैं क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है सोडियम प्लस। सोडियम प्लस का क्या मतलब हुआ, देखिए सोडियम क्या होता है, सोडियम होता है Na। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल हुआ, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि न्यूट्रल जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में होता है। तो 11 क्या है, इसमें कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11 हो गया। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 11 हो गया। अगर इसमें हम प्लस चार्ज दे दिए, क्या दिए, प्लस चार्ज दे दिए, जैसे यहाँ देखिए प्लस चार्ज दे दिए। ठीक है, तो प्लस चार्ज देने का क्या मतलब होता है कि यह एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया। क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितना था, 11 था, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दूसरे को दे दिया तो कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा इसमें। ठीक है, तो अब देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, इसमें प्रोटॉन की संख्या होगा 9 और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, 9। क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना नंबर ऑफ क्या होता है, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अब देखिए फ्लोरीन में माइनस चार्ज है। जब माइनस चार्ज रहे तो क्या कहते हैं कि वह एक इलेक्ट्रॉन, जितना माइनस चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन कर लेता है, ले लेता है किसी दूसरे से। जब प्लस चार्ज लगा रहे मतलब किसी दूसरे को दे दिया, मतलब ये पहले इसमें 11 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, देखिए यहाँ अगर हम न्यूट्रल लिखते हैं, न्यूट्रल अगर सोडियम क्या है, न्यूट्रल है, अगर सोडियम न्यूट्रल है, अगर सोडियम क्या है, न्यूट्रल है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। इसी पर अगर हम एक चार्ज दे दिए, एक चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया तो 11 है, तो कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, अब फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन अगर न्यूट्रल में रहता है तो इसका जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में, और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऑर्बिट में। ठीक है, अगर एक माइनस देते हैं इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन या किसी दूसरे एलिमेंट से, एटम से क्या किया है, ले लिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी दूसरे से ले लेगा, पहले है 9 तो अब कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। इसलिए यहाँ क्या लिखे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अब देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है
ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा उसके ऑर्बिट में। यह न्यूट्रल एटम में होता है, तो 8 हो जाएगा इसमें प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। अब देखिए यहाँ 2 प्लस है, 2 माइनस है, 2 माइनस है, इसमें क्या है, 2 माइनस और जुड़ गया, ऑक्सीजन में अब 2 माइनस हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, यह ले लिया है। क्या किया है, ले लिया है। पहले है 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ले लिया है। तो अब कितना हो गया, क्या करेंगे, इस 8 में जोड़ देंगे 2, क्या कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन में भी क्या कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम एलिमेंट का एटम दिया हुआ है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12, ठीक है। कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। तो इसका इसमें भी प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 12 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, न्यूट्रल रूप में है। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 प्लस दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं, 2 प्लस दे दिए हैं। मतलब क्या कि 2 क्या किए हैं, जिसमें प्लस रहता है वो क्या करता है, किसी को दूसरे को दे देता है, और जिसमें माइनस रहता है वो क्या करता है, किसी दूसरे से ले लेता है, ठीक है। यहाँ 2 माइनस है, 2 प्लस है, कहने का मतलब 2 प्लस है, कहने का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया है, ठीक है। देना और लेना इलेक्ट्रॉन का ही होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, इसमें दे दिए किसी दूसरे को, ठीक है। तो दूसरे को दे दिए तो 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा, बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कैल्शियम है, या अब यहाँ देखिए एल्युमिनियम का एलिमेंट है। क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि न्यूट्रल एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है तो उसके ऑर्बिट में, ठीक है। तो एल्युमिनियम के एटम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, 13, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 13 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 13 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 प्लस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि यह 3 इलेक्ट्रॉन क्या क्या दूसरे को दे दिया है। क्या क्या है, दूसरे को दे दिया है। तो पहले है 13 इलेक्ट्रॉन, दे दिया है 3 दूसरे को, तो कितना बचा, 13 माइनस 3 हो गया, कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ क्या लिखे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन लिखे। अब इस सभी में देखिए सोडियम प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 2 माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम 2 प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम 3 प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सभी में क्या है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। तो हम क्या बताए थे, वैसे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसलिए ये सभी क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं दूसरा नंबर। क्या देखते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है दूसरा नंबर में लिखा हुआ यहां NO2+, ठीक है। अब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, अभी जस्ट आपको बताएं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। और 8 होता है, यहाँ 2 लगा हुआ है, जितना लगा ऑक्सीजन के एक एटम में 8 होता है, यहाँ कितना है, 2 एटम है। 2 एटम है तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 7 और 16 कितना हो गया, 23 हो गया। कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन पे कितना प्लस है, 1 प्लस है। 1 प्लस है, क्या कहने का क्या मतलब, 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, दूसरे को दिया है। तो 23 में से 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देंगे तो कितना बचेगा, 22 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसलिए इसमें कितना हो गया, NO2+ में कितना हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। चूंकि यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा, 8 एक में होता है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, तो इसका एक ही एटम है ना, तो 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 22 हुआ इलेक्ट्रॉन, इसमें ही 22 हुआ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। तो हम ऊपर में क्या लिखा है, वैसे स्पीशीज
जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो आइसोटॉन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आप समझ गए होंगे। आइए अब हम तीसरे टर्म को आपको समझाते हैं, अल्फा पार्टिकल। क्या है, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल में क्या लिखा है कि इट इज द हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। कहने का मतलब हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो हीलियम के न्यूक्लियस का क्या मतलब हुआ, हीलियम हो गया, ये हीलियम क्या हो गया, हीलियम का एटम हो गया। इसमें होता है कितना, दो एटॉमिक नंबर होता है और 4 क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें होगा। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया, 2, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 2। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हटा देंगे तो ही, अब देखिए ऑक्सीजन के हीलियम के एटम में क्या क्या हो गया, हीलियम का मान लीजिए ये क्या है, एक एटम है, हीलियम का क्या है, एक एटम है, और बीच में जो ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हीलियम में कितना है, 2 प्रोटॉन है। ठीक है, और हमारा न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, ऊपर में से क्या करेंगे, नीचे वाले घटा देंगे, 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ प्रोटॉन की संख्या, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है 2 और न्यूट्रॉन कितना है, 2, और इसके ऑर्बिट में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 2। अब आइए यहाँ परिभाषा क्या लिखा हुआ, हीलियम के न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियस को, कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी दूसरे को दे देते हैं तो इस एटम में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। ठीक है, तो इस हीलियम के एटम में से जब हम इस इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 2 प्लस देना पड़ेगा। हम क्या बताए थे कि अगर देते हैं तब हमको प्लस लग जाता है, जब हम किसी दूसरे से लेते हैं तब हमारे ऊपर क्या लग जाता है, माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें से क्या करना है, हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस दे देंगे हीलियम पर। ठीक है, तो हीलियम पर हम क्या किए, 2 प्लस दे दिए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हीलियम न्यूक्लियस कहेंगे। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम किसी दूसरे को दे दिए तो हमारे ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा हमारा न्यूक्लियस। क्या बचा, न्यूक्लियस। और हमारा परिभाषा कहता है कि हीलियम के न्यूक्लियस को ही क्या कहते हैं हम लोग, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, यही He++ को हम लोग क्या कहेंगे, हीलियम क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल। क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल। तो हम यहाँ दिखा दिए हैं कि हीलियम एटम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किए, हम लोग निकाल दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देने पर क्या हो जाएगा, हीलियम में 2 प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हीलियम में 2 प्लस आ जाएगा तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, अल्फा पार्टिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल कहेंगे। अल्फा पार्टिकल को कैसे लिखते हैं, इसको अल्फा कहते हैं, अल्फा, इसको कहते हैं अल्फा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो समझ गए होंगे क्यों अल्फा पार्टिकल कैसे बनता है, कैसे बना। आइए एक बार और फिर से हम आपको समझा देते हैं कैसे बना। हीलियम का ये क्या हो गया, पूरा एटम हो गया। ठीक है, एटम के बीच में जो होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारा रहता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, तो प्रोटॉन कितना हो गया, कितना है इसमें, 2 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन हो गया 2। अब न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 4 में से 2 गया 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 2। ठीक है, अब इसी 2 इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, निकाल लेना है। 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो 2 हमारे पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस हम क्या किए, 4 दे दिए, 2 प्लस। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ अभी क्या बचा, हीलियम का न्यूक्लियस ही बचा, जिसमें हमारा क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल कहेंगे। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल का सिंबल क्या क्या होता है, तो यहाँ हम लिखा दिए हैं कि अल्फा लिख देंगे, इसके नीचे में 2 लिखेंगे और ऊपर में क्या लिखेंगे, इसका मास नंबर। नीचे में जो लिखा था उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ऊपर में लिखा था उसी क्या कहते हैं, मास। क्या कहते हैं, मास नंबर। ठीक है, या इसको अल्फा 2 4
इस तरह से लिखेंगे या अल्फा, सिर्फ अल्फा लिखेंगे। अल्फा लिखने से ही हो जाएगा कि 2 4, उसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर कितना 4। या इसको इस तरह से लिखिए हीलियम प्लस प्लस 2 4 या हीलियम प्लस प्लस लिख दीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको 3 टर्म आज समझाए हैं, आइसोटोन, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरा क्या है अल्फा पार्टिकल। क्या है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और कल की क्लास में और दूसरा टर्म हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा टर्म पढ़ेंगे, बीटा पार्टिकल क्या होता है, उसके बाद गामा पार्टिकल क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ते हैं और जो बेसिक से केमिस्ट्री को जानना चाहते हैं, वह जरूर से जरूर एक बार हमसे क्लास करें, क्लास से जुड़ें। अगर आपको समझ में आने लगे तभी आप जो है देखें वीडियो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आती है सारी बात जो हम यहाँ बता रहे हैं और आपको लगता है कि हमारा केमिस्ट्री मजबूत हो रहा है, ठीक है, तो आप जो है अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ें केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है।